हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स बेसिक वाला। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टडी इंडिया जितेंद्र सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। दैट मीन्स कि भिन्न भिन्न है वो क्या होती है, किसे भिन्न कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे आज, भिन्न। और भिन्न जानेंगे भिन्न कितने प्रकार की होती है, कौन सी होती है हमारी सम भिन्न, कौन सी होती है हमारी विषम भिन्न, किसे कहते हैं उचित भिन्न, किसे कहते हैं अनुचित भिन्न, समहर भिन्न क्या होती है, विषमहर भिन्न क्या होती है, एतद भिन्न क्या होती है, लंगड़ी भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, साधारण भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है, दशमलव, एकक भिन्न, एकक भिन्न क्या होती है, एकक भिन्न क्या होती है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है या अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि कैसे हम यह देख के बता सकते हैं कि भिन्नों को यह देख के बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न है वो छोटी होगी और हमारी कौन सी भिन्न है वो बड़ी होगी। तो दोस्तों ये भी आज हम इसी क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो भिन्न किसे कहते हैं, जब किसी चीज़ को समान भागों में बांटा जाता है तो उसी समान भाग में से एक भाग बाहर निकाल लेते हैं या हम अलग बताते हैं, अलग निकाल लेते हैं। तो अलग जिस भाग को बाहर निकाल लेते हैं उसको हम जो बताते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे ही हम भिन्न कहते हैं। सपोज दैट ए कोई संख्या थी या ए हमारे पास कोई चीज़ थी, ए चीज़ को हमने 4 लोगों में बांट दिया है तो कितनी मिली, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मिली, A/4 इतनी मिली। तो हम कह सकते हैं कि हमने एक चीज़ को 4 लोगों में बांटा, 4 व्यक्तियों को में, तो हमें कितना, एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिला है, तो A/4। या इसको हम इस टाइप से हमारे पास तरबूज है और हमने इसे 4 भागों में बांट दिया है। तो 4 भागों में से एक व्यक्ति को या एक व्यक्ति के हिस्से में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, उसके हिस्से में मिलेगा ए वाला हिस्सा उसके हिस्से में मिलेगा। तो वह अपने हिस्से को व्यक्त करने के लिए क्या कहेगा कि पूरा उसके पास जो चीज़ थी वो थी उसके पास चीज़ एक, उसमें से एक में से उसे कितना हिस्सा मिल गया, चौथा। तो 1/4 ऐसे बता सकते। या तो ये कह सकते कि किसी के पास एक एप्पल था, उस एप्पल को उसने कितने डिवाइड कर दिए, ऐसे उसने इतने डिवाइड कर दिए। तो इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टुकड़े कर दिए। तो एक टुकड़ा बताने के लिए, ये एक टुकड़े को दर्शाने के लिए जो हम इसको बताते कि हमें ए वाला टुकड़ा मिला है, यानी कितना टुकड़ा मिला है, ए टुकड़े को कहेंगे कि हमें पूरे टुकड़े में से 8वां हिस्सा मिला है। तो ये इसको हम कहते हैं, ये हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो दोस्तों ये इस टाइप से हो जाती है हमारी फ्रैक्शन। तो आइए जानते हैं फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले दोस्तों एक होती है हमारी कौन सी भिन्न, सम भिन्न। अब इस सम भिन्न क्या होती है, सम भिन्न देखो सबसे पहले तो भिन्न के लिए एक चीज़ होती है, वो होता है हमारा भिन्न के लिए एक चीज़ होती है, वो हमारा क्या होता है, वो होता है ऊपर होती है हमारी अंश और नीचे होता है हर। तो किसी भिन्न में 2 चीज़ों का होना अनिवार्य है या 2 अंकों का। ऊपर वाला अंक जो कितना था और कितने लोगों में बटा उसको बोलते हैं हर। तो अंश को इंग्लिश में कहा जाता है नंबरेटर और हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो दोस्तों एक भिन्न में या फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नंबरेटर, एक होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो हम ये नंबरेटर और डिनोमिनेटर में ये जानते हैं, यदि किसी भिन्न का अंश छोटा और उसकी हर बड़ी है, यानी कि अंश हर से छोटा है, अंश छोटा है और हर बड़ी है, तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं सम भिन्न। दोस्तों हम ऐसी भिन्न को क्या कहेंगे, सम भिन्न, या इसी को कहते हैं उचित भिन्न। इसके 2 नाम हैं, एक है सम भिन्न, एक है उचित भिन्न। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सम भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिसका अंश छोटा हो उसके हर से, उसे हम सम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। सपोज दैट 1/2, तो इसका अंश है वो छोटा है इसी के हर से। 3/4, तो इसमें जो 3 है वो 4 से छोटा है, अंश छोटा है। 6/7, तो यहाँ पर अंश छोटा है। 11/13, तो यहाँ पर
अंश छोटा है, तो ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, अंश है वो उसी भिन्न के हर से छोटा हो, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ऐसी भिन्न को हम क्या कहेंगे? सम भिन्न। सेकंड है या नेक्स्ट है हमारी विषम भिन्न, या विषम भिन्न को ही कहते हैं हम अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो उसके हर से या उसकी हर छोटी अंश बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। सपोज दैट 4/3, 3/2, 2/1 या 12/11 या इसके अलावा कह सकते हैं 14/11, यहाँ 13 सॉरी। यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा अंश है वो हर टाइम या हर वक्त है वो हर से बड़ा है। यदि अंश बड़ा है हर छोटी है तो इसी भिन्न को हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। दोस्तों एक 25/24 है तो हम देखकर 1 सेकंड से भी कम समय बता सकते हैं 25 और 24 यानी कि अंश बड़ा है, यानी कि कह सकते हैं कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 24/25, यहाँ पर अंश छोटा है हर बड़ी है, तो इसको कहते हैं हम सम भिन्न या उचित भिन्न। नेक्स्ट है हमारी एकक भिन्न। दोस्तों ये एकक भिन्न क्या होता है? ऐसी भिन्न जिसका अंश हमेशा एक हो, केवल और केवल एक हो, उसे एकक भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/7, 1/11, 1/9, 1/10, 1/100, किसी भी टाइप से बस 1 के अपॉन में ये डिनोमिनेटर है, हर है, कुछ भी हो, लेकिन इसका जो अंश है वो केवल और केवल क्या होना चाहिए? एक। तो दोस्तों ऐसी फ्रैक्शन को हम कौन सी फ्रैक्शन कहेंगे? ऐसी फ्रैक्शन को कहेंगे हम एकक भिन्न। इसको कहेंगे हम एकक भिन्न। तो दोस्तों हम इसको क्या कहेंगे? एकक भिन्न। एकक भिन्न किसे कहते हैं? जिसके अंश हमेशा एक हो और हर है वो कुछ भी बदलती रहे, उसका अंश है वो केवल और केवल एक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी दोस्तों सम हर भिन्न। सम हर भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका हर है, देखिए सम और हर नाम से स्पष्ट होता है कि जिसकी हर है वो इक्वल हो, सेम हो, समान हो, तो उसे सम हर भिन्न कहते हैं। जैसे 11/3, 12/3 और 4/3, 15/3 और 7/3। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि हमारी जो फ्रैक्शन है उसमें जो हर है वो हर है कितना आया? हमेशा 3। तो जिसमें जो हर है वो समान हो, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं हम कौन सी भिन्न? ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? ऐसी फ्रैक्शन को कहेंगे, जस्ट अ मिनट, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं दोस्तों सम हर भिन्न। सम हर भिन्न में क्या होता है? हमारा जो हर है वो सभी भिन्नों में समान होता है और जो अंश है वो कुछ भी हो, जिसका हर समान है उसे सम हर भिन्न कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और है हमारी मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होती है? इसी को एक होती है हमारी कंपाउंड फ्रैक्शन। तो मिश्र भिन्न क्या होती है दोस्तों? जिसमें एक पूर्ण संख्या किसी उचित भिन्न या सम भिन्न के साथ जुड़ी होती है। उचित भिन्न दैट मीन्स कि जिसका अंश है वो छोटा होने चाहिए और हर है वो बड़ी होनी चाहिए, उसके साथ जुड़ी होती है, उसे कहते हैं दोस्तों हम कौन सी भिन्न? उसको कहते हैं हम मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश है वो छोटा हो और हर है बड़ी हो और आगे कोई ना कोई पूर्णांक जुड़ा हो। देखो ये पूर्णांक यानी पूर्णांक दैट मीन्स कि पूरा पूर्णांक, और यहाँ पर कोई एक भिन्न ले लेते हैं हम 1/2, इसका अंश छोटा हर बड़ी है तो इसको हम साथ में लिख दें 7 सही 1/2। इसको इस टाइप से पढ़ेंगे 7 is 1/2, या तो 6 सही 1/3, या ऐसे भी हो सकता है कि 11 सही 3/4। ये भी मिश्र भिन्न हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये 11 तो पूरे मिल चुके हैं और 3 चीज़ों में से हमें चौथा हिस्सा मिलना है उसमें, ये मतलब हो गया। 2 सही 1/2, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हो गया कि 2 तो पूरी चीज़ मिल चुकी है और एक चीज़ में से आधी चीज़ और मिलनी है। सपोज दैट यदि हमारे पास 5 चॉकलेटें थीं, उसको हमने 2 लोगों में बांट दिया तो हमें कितनी मिलेगी? 2 तो पूरी मिल जाएगी, एक चॉकलेट बचेगी, उसको 2 जगह को हम ऐसे बांट देंगे, तो इसको हम बोलते हैं
मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ए हर का और आगे आगे जो पूर्णांक लिखा है उसका इंटीजर्स का आप उसमें मल्टी कर देंगे और इसमें प्लस में जो अंश है उसको ऐड कर देंगे। तो 2 2 जा 4, इसका और इसका मल्टी कर दिया, 2 2 जा 4 प्लस में 1 तो 5/2। तो दोस्तों इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। 7/8, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 7 56 प्लस 7 कितने हो गए, 56 प्लस 7 हो गए 63/8 या 8। 8 7 56, 56 में कितने जोड़े 7, तो 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे दोस्तों, पहले 6 सॉरी मिस्टेक हुआ है, 56 हाँ यही तो है, राइट है। इसके अलावा 8 सही 3/4 ऐसे करेंगे तो 8 चौको 32, 8 4 जा 32 प्लस 3 यानी कि 32 प्लस 3 कितने हो गए, यहाँ पर हो जाएंगे 35/4। तो इस टाइप से ये हो जाएगी हमारी सॉल्व। 3/11/12, तो 12 3 ज़ा 36 प्लस 11, 36 प्लस 11 हो जाएंगे हमारे 47/12। ठीक है, यदि यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो चुका हो तो आप देख लेना, फिलहाल तो नहीं हुआ। 12 3 36 प्लस 11, तो 36 और हम 11 को जोड़ देंगे तो 36 में 10 जोड़ दिए पहले, 46 प्लस 1 एस, गुड राइट है। तो ये दोस्तों थी हमारी मिश्र भिन्न। नेक्स्ट है हमारी मिश्रित भिन्न। तो दोस्तों मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित दैट मीन्स कि अपॉन के अपॉन यानी कि बटे, जब दो भिन्नों को हम आपस में एक भिन्न का दूसरी भिन्न में भाग देते हैं तो ऐसी भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इस वाली भिन्न से हम जो भिन्न से या फ्रैक्शन से जो डिवाइड कर रहे हैं उसी को हम कौन सी भिन्न कहेंगे, मिश्रित भिन्न। जैसे 1/2 इससे डिवाइड कर दिया 3/4 से, तो देखिए ए थी A/B तो ऑलरेडी थी पहले से अपॉन में है, फिर C/D और आ जाए तो पहले वाले का मल्टी करेंगे लास्ट में और बीच का करेंगे बीच में। तो पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, पहले करेंगे बाहर वाला, तो A का मल्टी हो गया B में तो A मल्टी B, और इसमें सॉरी मिस्टेक, A का मल्टी हो गया D में तो A मल्टी D, और B का हो गया C में तो B मल्टी C। इसी टाइप से A का हो गया इसमें A में तो A 4 1 जा 4 और 2 3 जा 6, तो A सॉल्व हो जाएगी इस टाइप से दोस्तों। इसके अलावा है हमारी 6/7/10/12, तो 12 का किस में कर दिया 6 में, तो 12 6 72, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 6 72 और 10 का 7 में किया तो कितने हो गए 70। तो दोस्तों ऐसे सॉल्व कर देंगे हम। एक और देखो, W है, W के अपॉन में X है, X के अपॉन में Y है, Y के अपॉन में Z है, तो Z का हमने या पहले बाहर वाली का मल्टी करेंगे तो W मल्टी Z और अपॉन में हो जाएगा X मल्टी Y। दोस्तों संख्या होती तो 2 × 5 × 6 × 8, तो 8 का किया होता 2 में तो 8 दूनी 16 और 6 का 5 में किया होता तो 6 5 30। इस टाइप से हमारा सॉल्व हो जाता। इसके अलावा और हमारी भिन्न है एक जो साधारण भिन्न है, तो ये तो साधारण भिन्न में तो यही भिन्न आती है हमारी, साधारण भिन्न में आती है दोस्तों यही वाली भिन्न जिसे हम उचित भिन्न, सम भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं, मतलब सम भिन्न विषम भिन्न दोनों हमारी साधारण भिन्न है। इसके अलावा जी एकक भिन्न ये भी साधारण भिन्न है, सम हर भिन्न। एक होती है हमारी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न होती है सपोज दैट 0.2 या 0.35 या 3.5, ये हमारी कौन सी भिन्न है, ये है दोस्तों हमारी दशमलव भिन्न। क्योंकि ये दशमलव के फॉर्म में, तो ये दशमलव कहीं पर भी दशमलव लगा हो तो उसको हम भिन्न के फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि किसी भी अंक का किसी भी संख्या का दशमलव हटाते हैं तो उसके बाद यानी दाहिनी तरफ कितने अंक हैं उसी के हिसाब से, यदि 1 अंक है तो 10 बटे में लिख देंगे, 2 अंक है तो 100 बटे में लिख देते हैं, और 3 अंक है तो 1000 ऐसे हम लिख देते हैं बटे में। तो यहाँ पर इसको हम दशमलव हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 10, तो इस टाइप से हो जाता है हमारा 2/10। सॉल्व कर देते, इसको कैंसिल आउट काट देते तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5। देखिए ये हो जाती है हमारी फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न रूप। और इससे पहले यदि 1 में हम 5 का भाग दे दे तो कितना भाग नहीं गया तो 0, फिर पॉइंट लगा दिया 10 हो गया तो 5 2 जा 10, तो ये हमारी दशमलव रूप हो गया। जैसे मान लो कि 2/7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, अब भाग नहीं जा रहा है तो पहले 0 फिर पॉइंट फिर 20 हो गया जी, तो 7 दूनी 14,
इसके अलावा कितने बचे, 20 में से 14 गए तो यहाँ पर 6 बचे, तो 6 बचे हमने क्या किया 60 हो गए, तो 60 8 56 यानी कि 2.28 लगभग इस टाइप से हो जाएगी। इसके अलावा 6/7 है तो ऐसे हो जाएगी 0.78 है 56 इस टाइप से हो जाएगी। तो ये दशमलव रूप है, ये भिन्न से हमारे इसके क्या हैं दोस्तों, दशमलव रूप। इसके अलावा ऐसे भी कह सकते हैं 10 में यदि हमने किससे भाग दिया, 10 से हमने भाग दिया इसमें 7 से, तो भाग जा रहा है। यहाँ देखिए जब हमारी ऐसी इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न हो तो इसको सॉल्व करते हैं, तो भाग चला गया पूरा पूरा, बुर्स को आगे लिख दे तो 7 सही, यानी कि 7 एकम 7, एक बार भाग चलेगा, शेष कितने रह गए 3 अपॉन में कितने हैं, कितने से भाग देना था 7 से, तो एक सही 3/3 इस टाइप से। या 5 को 2 से डिवाइड करना हो तो 2 2 ज़ा 4, एक शेष रहेगा तो 1/2 इस टाइप से कर देते। यहाँ पर तो हम ये समझ रहे हैं हमारी जो दशमलव भिन्न है वो कैसे बनती है, कि जो हमारी जो उचित या अनुचित भिन्न है उसको हम अंत तक सॉल्व करते हैं तो दशमलव वाली जो संख्या आ जाती है उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। एक और समझते हैं, यदि 7 में हम 8 का भाग दें तो भाग नहीं जाएगा तो 0 लग देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, इसे 70 मान लेंगे, तो 8 7 56, 8 ठैया यानी 8 8 जा 64, तो 8 टाइम गया 8 टाइम, तो ये हमारा लगभग में आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दशमलव के बाद हम और भी सॉल्व कर देंगे, चाहे तो इसको पूरा बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे जो दशमलव भिन्न है वो दोस्तों 2 टाइप की होती है, एक होती है आवर्त रॉन्ग लिखा है, इस टाइप से लिखेंगे आवर्त, और एक हो जाएगी अनावर्त। और आवर्त है वो 2 टाइप की होती है हमारी, कैसी, आवर्त यानी कि जो चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, मतलब एक जैसी, तो उसको हम कहते हैं आवर्त। जैसे यदि हम 1 में 1/3 हो तो इसको हम दशमलव रूप में लिखें, दशमलव भिन्न में, तो क्या करेंगे, पहले तो भाग नहीं गया तो 0, फिर पॉइंट लगा दिया, 10 मान लिए तो 3 3 = 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गए तो 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9, यानी कि सो ऑन हम लिखते जाएंगे, कभी भी है शांत नहीं होगी। तो ये हमारी आवृत्ति है, यानी कि किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, रिपीट हो रही, तो इसको आवर्त कहेंगे। आवर्त दशमलव, आवर्ती दशमलव है। दशमलव प्रसार होता है जो हम आगे की क्लासों में समझेंगे कि दशमलव प्रसार होता है, तो ये हमारा दशमलव प्रसार है या डेसिमल एक्सपेंडेड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो कि हम जब 3 का 1 में भाग दे रहे हैं तो कोई भी शांत नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम ये दशमलव प्रसार तो है, वो भी आवर्त है। आवर्त दैट मीन्स कि मतलब रिपीट हो रहा है, कोई भी अंक है बार बार आते ही जा रहा है, और रिपीट में जा तो मतलब आ तो जा रहा है, लेकिन उसकी जो संख्या वो कैसी हो रही है कि समान है, तो इसको कहेंगे हम समान आवर्त। ठीक है, दशमलव प्रसार में समान आवर्त है। लेकिन हम सपोज दैट 1 में 17 से डिवाइड करें, तो आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, 17 से डिवाइड करें तो पहले तो सबसे पहले 1 रखा था, फिर 0 पॉइंट, फिर 10 हो गया, अभी भाग नहीं गया तो 0 लगा दिया, फिर 100 हो गए, तो 17 3 का 17 चौका 68, 17 पंया 85, 17 पंया 85, कितनी बची हैं 15 है, तो कितने हो गए 150, फिर 17 छिक्का 102, 17 7 119, 17 8 133, नहीं 119, 119 के बाद हमारा जो नेक्स्ट टेबल में आएगा वो आएगा 136, ऐसे ही आता जाएगा। 136 कितने हो रहे हैं, हाँ 136, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 17 8 136 ऐसे हमारे जो होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये मतलब ये 5 है, फिर 8 है, फिर दूसरी संख्या है, फिर दूसरी संख्या, तो यहाँ पर जो संख्या है वो दूसरी मतलब चेंज होती जा रही, तो इसको हम अनावर्ती कहेंगे। कि आवर्त मतलब यहाँ पर जो आवृत्ति है वो समान नहीं है, और इस आवृत्ति वो समान नहीं है, इसीलिए हम इसको अनावर्त कहेंगे। अब यहाँ पर जो आवृत्ति है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी शांत यानी दशमलव प्रसार है, एक होता है हमारा शांत, और एक होता है अशांत। तो दोस्तों ये वाले हम समझ रहे थे, अभी अशांत समझ रहे थे। फिर शांत कैसे होते हैं, शांत होते हैं हमने किसी संख्या में भाग दिया, डिवाइड हो गया, बस शांत हो गया। जैसे यदि 12/4 है तो हमने डिवाइड किया, 12 3 = 12, बस 12 3 = 12, देखिए शांत हो गया। तो ये तो अच्छा दशमलव के बाद भी देखना था। जैसे यदि सपोज दैट कि हमारे पास कोई अंक है 27, हमने इसको डिवाइड किया 4 से, तो 4 से डिवाइड किया तो कितने आए, पहले आए 4 6 24, यानी 4 6 = 24, तो 4 6 24, फिर कितने बचे, फिर यहाँ पर बचे हैं कितने, यहाँ पर बचे हैं दोस्तों
3 तो पॉइंट लगा दिया, 30 हो गए, 30 मान लिए तो 4 सते 28, 2 बचे हैं, 20 मान लिए, 4 पंचे 20। तो दोस्तों दशमलव प्रसार तो हुआ है लेकिन यहाँ पर शांत हो गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा शांत, और शांत नहीं हो तो वो होता है अशांत। तो ये हो गया दोस्तों हमारा अशांत। इसके अलावा मिश्र भिन्न हो गई हमारी, मिश्रित भिन्न हो गई। एक है हमारी वितत भिन्न, वितत भिन्न। ये वितत भिन्न क्या होती है? तो दोस्तों हमारी वितत भिन्न होती है, वितत या इसी को कहते हैं हम सतत भिन्न, सतत भिन्न। इसी को कहते हैं हम लंगड़ी भिन्न। देखिए कैसी होती है भिन्न, 1/1 माइनस 1 फिर इस टाइप से होगी हमारी 1 के अपॉन में, फिर 1/1 फिर इसके अलावा होगी 1 इसके अलावा हो जाएगी हमारी 1/1/2, ऐसी इस टाइप से होती है। तो दोस्तों ऐसी फ्रैक्शन को हम नीचे की साइड से सॉल्व करेंगे, ये दोनों सॉल्व हो जाएगी। और सॉरी मिट गई, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है। देखिए दोस्तों दूसरी देखिए, जैसे 1/1 माइनस 1/3 इतनी हिस्सी है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसी सॉल्व करेंगे। तो 3 1 जा 3 में से 2 गए 1 गए तो 2 अपॉन कितने हो गए 3, और ये अपॉन में किसके हैं 1 के। तो ऐसा मल्टी हो जाएगा, इसमें ये ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। दोस्तों ये आंसर हो जाता है इसका। अब बड़ी हो कैसी, 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1/3 इस टाइप से है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ए सॉल्व करेंगे, ए सॉल्व हो जाएगी, फिर इसके अलावा ये दोनों सॉल्व करेंगे, ए यहाँ से लेके यहाँ तक ए सॉल्व हो जाएगी, फिर ए सॉल्व करेंगे, फिर ए सॉल्व करेंगे, फिर ए सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हम नेक्स्ट के क्लास में जानेंगे। तो ये थी हमारी दोस्तों कौन सी भिन्न, सतत भिन्न, या इसी को कहते हैं हम वितत भिन्न, या इसी का नाम है कौन सी भिन्न, लंगड़ी भिन्न। तो दोस्तों ये थी हमारी लंगड़ी भिन्न। इसके अलावा हम इसमें ये और जानेंगे कि भिन्न है कैसे पहचानते हैं कि हमारी जो भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। सपोज दैट एक संख्या लिखी है 2/15, 7/15, 11/15 और 3/15। तो आपसे ये पूछा जाए इसमें कौन सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सबसे छोटी है, या आपसे कोई क्रम में लिखाया जाए, अवरोही क्रम आरोही। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर सबके अपॉन में यदि हर समान है तो हम कह सकते हैं हर समान होने पर उसका अंश जितना बड़ा होगा समझ लो वही भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। कब, जब उसका हर समान हो। तो दोस्तों यहाँ पर 2 रुपये हैं वो 15 जगह बट रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 7 चीज़ें हैं वो 15 जगह, यानी कि 7 रुपये हैं वो 15 जगह बट रहे हैं। यहाँ पर 11 रुपये हैं वो कितनी जगह 15 रुपये बट, यहाँ पर 3 रुपये 15 जगह। तो किसको सबसे ज़्यादा रुपए मिलेंगे, ऑब्वियस है 11 वाले को। 11 रुपये यहाँ पर 15 जगह बट रहे हैं, जबकि दूसरे जगह 2 रुपये 15 जगह। तो ये हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर सबसे छोटी कौन, सबसे कम रुपये किसके पास थे 2, तो ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी। एक और देखते हैं 3/11, 12/11, 25/11, 7/11। तो कौन सी सबसे बड़ी कौन सी छोटी होगी दोस्तों। देखिए जिसमें हर समान है, सभी में हर समान है, हर समान होने पर हम इसका अंश देखकर ही बता सकते हैं। अंश बड़ा है तो बड़ी भिन्न है, अंश छोटा है तो छोटी भिन्न है। क्योंकि यहाँ पर 3 रुपये 11 जगह बट रहे हैं, यहाँ पर 12 रुपये 11 जगह है। तो ऑब्वियस है इसको, इस वाले को इससे ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि ये बड़ी भिन्न हो गई इससे। जबकि यहाँ पर देखो 25 रुपये 11 जगह बट रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन हुई दोस्तों, 3 रुपये बटे हैं। यहाँ पर इससे बड़ी 7 रुपये बटे हैं 11 जगह, इससे बड़ी 12 रुपये बटे हैं, और सबसे बड़ी 25 रुपये 11 जगह बटे हैं। तो ये हमारी इस टाइप से आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिख सकते हैं। आरोही क्रम को कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों हमारे 2 क्रम होते हैं, आरोही यानी बढ़ते क्रम, अवरोही दैट मीन्स घटते क्रम। सपोज दैट जिसमें अंश समान हो, हर अलग अलग हो, तो देखिए क्या होता है 2/3, 2/4, 2/5, 2/7। तो इसमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी होगी। यहाँ पर ये देखिए कि 2 रुपये 3 जगह बट रहे हैं,
यहाँ पर 2 रुपये 4 जगह बट रहे हैं। यहाँ पर आप ही बताइए 2 रुपये 3 जगह बटे और 2 रुपये 4 जगह बटे, तो ऑब्वियस है कि इन लोगों को कम कम मिलेंगे क्योंकि इनको 4 जगह बांटना पड़ रहा है, ये 3 ही जगह है। तो ये 2/5, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि 2 रुपये 5 जगह बटे, तो इनको तो और कम कम मिले। 2/7 इनका क्या मतलब कि 2 रुपये 7 जगह बटे, तो इनको और कम कम मिले। तो दोस्तों यदि अंश समान है और हर अलग अलग है, डिफरेंट है, सेपरेटली है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जिसका अंश समान है तो हर जितनी छोटी है उतनी ही समझ लो वो बड़ी भिन्न है। जिसका हर जितना बड़ा है और अंश समान है उन भिन्नों में, तो हम कह सकते हैं कि हर जितना बड़ा है समझ लो वो भिन्न उतनी ही क्या है, छोटी है। और जिसका हर छोटा है समझ लो वो भिन्न उतनी ही बड़ी है। तो ए हमारी सबसे बड़ी है, इससे छोटी ए है, इससे छोटी ए है, ए सबसे छोटी है। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को 2 रुपये में 2 रुपये को 7 लोगों में बांटना है और ये 2 रुपये को 3 लोगों में बांटना, तो इन लोगों को ज़्यादा मिले, इसलिए यह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो गई। इसके अलावा ऐसी भिन्न हो जिसका अंश और हर कोई भी समान ना हो, सब अलग अलग हो, दैट मीन्स कि ऐसी कुछ भिन्न हो सकती है जैसे 1/3 या 2/5 या 5/7। तो दोस्तों देखिए इसमें तो सभी अलग अलग हैं, तो कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले इसका हर है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 3, 5, 7 इसका एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा एलसीएम तो अलग मेथड है, आप जानते हैं कि यदि आवाज़ संख्या है तो इनका मल्टी कर दो तो वही एलसीएम हो जाता है, यानी कि लघुत्तम समावर्तन। 7 पंया 35 और 35 तिया कितने हो जाएंगे, या 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105। तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया 105। अब 105 में भाग दिया एक हर का, तो हम भाग देंगे 3 त्रिका 9 और 3 5 15, यानी कि कितने 35 टाइम गया तो 35 का ऊपर मल्टी कर देंगे तो 35 बटे कितना हो गया 105। दूसरा कितना हो जाएगा, 5 का भाग दिया 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 यानी कि 21 और 21 का 2 में मल्टी किया तो 21 दूनी 42 तो 105। सभी के अपॉन में लिखने हैं वो तो क्योंकि एलसीएम है सभी का। इसका भाग दिया तो कितनी टाइम जाएगा, तो 7 एकम 7 3 बचे 7 पंया 35, तो 7 एकम 7 7 पंया यानी 15 बार, तो 15 का ऊपर गुणा 15 पंया 75, तो 75 बटे 105। तो आप ही बताइए इसमें सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है? ए 35 रुपये 105 जगह बटे, ए 42 रुपये 105 जगह बटे, ए 75 रुपये 105। तो इन लोगों को ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि चीज़ ज़्यादा है, अंश ज़्यादा है, तो इनको ज़्यादा मिलेंगे। तो ए हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और सबसे छोटी भिन्न ए वाली हो जाएगी, ए बीच वाली, ये सबसे छोटी, इससे बड़ी ये वाली, इससे बड़ी ये, सबसे बड़ी कह सकते हैं। एक और देखिए, और जैसे 6/7, एक है हमारी 7/6 या एक है हमारी 2/3, इसमें कौन बड़ी है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें ऐसी भिन्न में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम लिया तो 7 6 3, इनका एलसीएम लेंगे तो 3 तो इसी के अंदर है, तो इसका एलसीएम अलग से नहीं लेना पड़ेगा 3 का। तो 7 6 42, तो एलसीएम कितना आया 42। अब 42 में दिया हमने भाग किसका, 7 का, तो 7 6 42, 6 बार गया, 6 का मल्टी कर देंगे 6 में, तो 6 6 36। तो इसकी जो भिन्न है वो क्या बनी 36/42, और इसका भाग दिया 6 7 42 और 7 7 49, यानी कि 49 बटे कितना हो गया 42। इसका भाग दिया तो कितनी टाइम गया, इसका भाग है 3 एकम 3, 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12, तो कितनी टाइम गया 14 3 42, यानी कि 14 बार, यानी कि 14 टाइम। 14 के ऊपर मल्टी किया 14 चौको 14 दूनी 28, तो ऊपर 28/42। अब बताइए इन भिन्नों में हर समान हो या अंश समान हो, तो हम डायरेक्ट देखकर बता, इसमें हम इसीलिए ये करते हैं क्योंकि हम इसमें हर को समान करते हैं। इसका भी हर 42 है, इसका भी हर 42, इसका भी हर 42, इसमें 36, इसमें 49, इसमें 28, तो इसको 28 रुपये है, 42 जगह बढ़ रहे हैं तो ये सबसे छोटी हो गई। ये 36 रुपये है, ये 42 जगह बढ़ रहे हैं तो ये उससे बड़ी हो गई। 49/42, इसमें 49 रुपये 42 जगह बढ़ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा 1/2 2/3 या 4/5 ऐसी भिन्न को हम डायरेक्ट देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं 1 सेकंड में। कैसे, हमने 2 का डिवाइड किया 1 में, यानी 2 का 1 में भाग दिया डायरेक्ट, तो पॉइंट लगाकर कितना आया 2 पंचे 10, ये आया। इसका भाग दिया तो कितना आया 3 18, यानी कि 3 6 जा 18 या 3 7 जा 21, वो ज़्यादा हो रहा है इसलिए 3 6 जा 18। तो पॉइंट कितना आया, ये पॉइंट आया 16, 3 6 जा 18।
3 6 18 और इसको डिवाइड किया तो 5 का 4 में गया तो 14 मान लिए तो पॉइंट लगा दिया तो 5 4 जा 20। तो इनको मिले 50 पैसे, इनको 60 पैसे, इनको 20 पैसे। तो दोस्तों ये सबसे छोटी हो गई, इससे बड़ी ए और इससे बड़ी ए। तो हम ऐसे दशमलव रूप में बदल कर भी हम डायरेक्ट ए निकाल सकते हैं कि कैसे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। और हम ऐसे निकालने के बाद इन्हें कोई भी आरोही क्रम, अवरोही क्रम या आरोही क्रम, इस क्रम में ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो ए हमेशा ये चिन्ह होता है, जो संख्या बड़ी है, मान लो ए बड़ी है बी छोटी है तो हम ऐसा लिखेंगे। और यदि ऐसा होता कि ए और बी में बी बड़ी है तो हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, इस टाइप से ऐसा फेस करके उसको, यानी कि ये है वो इसको अपना मुंह इस टाइप को ऐसे खोले रहता है, ये चिन्ह होता है। एक होता है, एक जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी कि बड़े का चिन्ह, और छोटा होता है उसे बोलते हैं लेस देन, लेस देन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जो हमने आज फ्रैक्शन में सीखी कि भिन्न है क्या होती है हमारी, सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, एकक भिन्न, इसके अलावा समहर भिन्न, वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न, और भी भिन्न से जुड़े छोटे छोटे फैक्ट जो हमने जाने। और ये भी जाना कि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में भिन्नों को कैसे लिखा जा सकता है, और इनका जो मतलब एक कम समय में डायरेक्ट देखकर कैसे बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा और रिवाइज़ करें, यदि एक बार समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप इसको मतलब जब तक समझना है जब तक देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए घर पर आपके जो मैथ्स होंगे वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको यह हमारी जो छोटी सी क्लास है वो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।